नाथूराम गोडसे भारत के एक क्रांतिकारी, विचारक, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ एक हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य भी थे, जिन्होंने देश की आजादी के महानायक एवं राष्ट्रवादी नेता महात्मा गांधी जी की नई दिल्ली में 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर हत्या कर दी थी। हालांकि उन्हें इसके लिए सजाए मौत भी भुगतनी पड़ी थी, लेकिन उन्होंने गांधी जी की हत्या क्यों की, उनके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे ही तथ्यों के बारे में जानने के लिए ये वीडियो को पूरा देखें। महात्मा गांधी की हत्यारे नाथूराम गोडसे को 15 नवंबर 1949 को फांसी दे दी गई थी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी के सीने पर 3 गोलियां दागकर उनकी हत्या की थी। पर हत्या करने और हत्यारे की फांसी हो जाने तक के पूरे इंसिडेंट के बाद एक सवाल जोर पकड़ता है कि आखिर क्यों नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या कर दी थी। इसके लिए गोडसे के पास कौन सी बड़ी और असली वजह थी? चलिए इसके बारे में ही विस्तार से जानते हैं। क्या आपको पता है कि गोडसे के पहले प्रेरणा स्रोत गांधी ही थे? इस तरह की बातें सामने आती रहती है, पर फिर गांधी के प्रति यह समर्थन धीरे धीरे नफरत में तब्दील हो गया। नाथूराम गोडसे का जन्म 19 मई 1910 को मुंबई पुणे रेलमार्ग पर स्थित रेलवे स्टेशन कामसेट से 10 मील दूर एक छोटे से गांव उकसान में हुआ था। उनका जन्म चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता विनायक गोडसे डाक विभाग में कर्मचारी थे। अशोक कुमार पांडे अपनी किताब उसने गांधी को क्यों मारा में कहते हैं कि विनायक गोडसे के परिवार में बेटियां तो बच जाती थी, लेकिन बेटों का जन्म के कुछ वक्त बाद ही निधन हो जाता था। नाथूराम गोडसे से पहले भी 3 बेटों का जन्म हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद मौत हो गई। ऐसे में परिवार ने चौथे बेटों को बेटी की तरह भी पाला और नाक में नथ भी पहनाई। इसी नथ की वजह से उनका नाम नाथूराम गोडसे पड़ गया। पहली बार गांधी के सत्याग्रह आंदोलन की वजह से जब गोडसे जेल गए तो वहीं से नाथूराम के मन में गांधी के लिए नफरत का भाव भर गया। कई ऐसे पल भी आए जब यह नफरत और बढ़ता गया और फिर 1937 में वीर सावरकर को गोडसे ने अपना गुरु माना। देश के बंटवारे से गोडसे हिल चुका था। उसके अंतिम बयान से तो ऐसा ही लगता है। बंटवारे की वजह से उसके मन में गांधी के लिए नफरत और बढ़ गई। फिर जुलाई 1947 को तो गोडसे, उसके साथियों और एक हिंदूवादी नेताओं ने तो इसके लिए शोक दिवस तक मना डाला। ऐसा इस वजह से क्योंकि तमाम संगठनों के साथ ही गोडसे मानता था कि भारत के बंटवारे और तब जो सांप्रदायिक हिंसा हुई उसमें लाखों हिंदुओं को मारे जाने के जिम्मेदार महात्मा गांधी है। ऐसे में उन लोगों ने गांधी की हत्या की पूरी प्लानिंग की और दिल्ली के बिड़ला भवन में जब प्रार्थना सभा खत्म हुई तो महात्मा गांधी बाहर निकलने लगे और इसी दौरान उनके पैर छूने के बहाना करते हुए गोडसे झुका और पिस्तौल से उनको 3 गोलियां दाग दी। फिर चौथी गोलियां नारायण आप्टे ने दागी जो गोडसे के साथी थे, जिसके बाद गांधी जी की जान चली गई और जिन्होंने गोलियां चलाई वह वहीं खड़े रहे। तत्काल पुलिस ने गोडसे और नारायण आप्टे को धर लिया। दोस्तों, आपको बता दे, नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारने की बहुत सी वजह बताई है। उन्हीं में से लगभग 4 रीजन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला, गोडसे ने भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन के लिए गांधी जी को दोषी ठहराया। इस विभाजन के दौरान कई मासूम जिंदगियां मौत की घाट उतर गई थी एवं हजारों परिवार बिखर गए थे। इसलिए गोडसे ने गांधी जी की हत्या करने का फैसला लिया। दूसरा, गांधी जी द्वारा मुस्लिमों को अधिकार दिलवाने के लिए कई बार अनशन करते थे, जो कि कट्टर हिंदूवादी सोच रखने वाले गोडसे को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तीसरा, महात्मा गांधी हिंदू और उर्दू भाषा को देश की नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहते थे। गांधी जी के इसी फैसले से गोडसे एकदम खिलाफ थे। चौथा, गांधी जी द्वारा भारत के मुसलमानों की राजनीतिक जरूरतों को पूरा करने के विरोध में थे नाथूराम गोडसे। इन्हीं सब कारणों की वजह से गोडसे ने 30 जनवरी साल 1948 की शाम को, जब महात्मा गांधी रोज की तरह अपने शाम की प्रार्थना करने जा रहे थे, उनकी गोली चलाकर हत्या कर दी। हालांकि हत्या के बाद वे किसी अन्य अपराधी की तरह भागे नहीं, बल्कि उन्होंने अपने आप को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। गांधी की हत्या के आरोप में गोडसे के साथ नारायण आप्टे समेत 5 अन्य आरोपी भी शामिल थे। गांधी जी की हत्या के बाद गोडसे पर केस किया गया और उनका जगह जगह काफी विरोध हुआ।
पूरे देश में दंगे होने शुरू हो गए। ब्राह्मण और मुस्लिमों के बीच भयानक लड़ाई होनी शुरू हो गई। यहाँ तक कि महाराष्ट्र में ब्राह्मण के कई घर जला दिए गए। देश भर में फैले गांधी जी के समर्थकों ने इसके लिए भारत सरकार को भी दोषी ठहराया और गोडसे की फांसी की सजा देने की भी मांग की गई। वहीं गोडसे ने भी कोर्ट के सामने अपना गुनाह बाकी मुजरिमों की तरह छिपाने की कोशिश नहीं की, बल्कि स्पष्ट रूप में अपना गुनाह कबूल कर लिया और फिर 15 नवंबर 1949 में उन्हें उत्तर पंजाब के अंबाला जेल में सूली से लटका दिया गया था। गांधी जी की हत्या के अपराध में संलग्न नारायण आप्टे को भी सजाए मौत दे दी गई। आपको बता दें कि देशभक्त नाथूराम गोडसे पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई गई थी, जिसे साल 2015 में महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर रिलीज की गया था। कट्टर हिंदूवादी विचारधारा रखने वाले गोडसे पहले गांधी जी के समर्थक था, लेकिन बाद में भारत पाक विभाजन, गांधी जी द्वारा मुस्लिमों को अधिकार दिलाने के लिए किए गए अनशन समेत गांधीवादी में अन्य बदलावों को देखते हुए उन्होंने महापुरुष गांधी जी की हत्या कर दी। कुछ लोगों ने नाथूराम गोडसे को इस फैसलों का समर्थन किया तो कुछ लोगों ने इसका भारी विरोध किया। इस तरह गोडसे की छवि देशभक्त एवं आतंकवादी दोनों रूप में है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो ये वीडियो लोगों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इतिहास से जुड़ी ये तमाम जानकारियां मिल सके। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।